सुरम्या जी? सेलिब्रिटी। अरे वाह, सेलिब्रिटी। मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट और सब कुछ मैनेज किया है। मिसिंग माय वर्ड्स, अभी मुझे मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू है तो मेरी है चाहत। नमस्कार, मैं अनुराग दुबे और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया बिहार। गोपालगंज की बेटी जो आज मिसेस इंडिया यूनिवर्स में फाइनलिस्ट बनी और पूरे गोपालगंज का नाम रोशन किया, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो स्वागत करते हैं सुरम्या प्रियदर्शिनी जी का और उनके भाई सत्यम प्रियदर्शी जी का। और मैं चाहूँगा दर्शक भी, आप भी ये देखना चाहेंगे कि गोपालगंज की बेटी हमारी, ये हम चाहेंगे कि आप इसको हाथ में ले लें और आज पूरे बिहार का नेतृत्व करते हुए गोपालगंज का नाम रोशन कर रही हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुरम्या प्रियदर्शिनी, फाइनलिस्ट मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 फ्रॉम गोपालगंज, बिहार। नमस्ते। धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुमूल्य समय हमें निकाल कर दिया। मुझे भी प्राउड हो रहा है कि एक गोपालगंज की बेटी आज बिहार को नेतृत्व करते हुए पूरे भारत में अपना परचम लहरा रही हैं। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे मिसेस इंडिया यूनिवर्स में हिस्सा लेना चाहिए? थैंक यू अनुराग जी क्वेश्चन के लिए। पर एक्चुअली मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम हम अबू धाबी में थे, सारी चीज़ें बंद थी। सब लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन, कुछ भी नहीं चल रहा था वहाँ पे, संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट द पर्सन टू सिट ओनली इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप टू वर्क और टू बी इन किचन टू कुक। मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे लोगों को हमने खोया, बहुत सारा लॉस हुआ हमारा। तो उस टाइम पे क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपके दिमाग में कई सारी तरीके की बातें आती हैं। खाली टाइम था, पूरा खाली टाइम में दिमाग में चल जी, रही थी। कई सारी बातें आ रही थी। और हर इंसान, मुझे लगता है हर इंसान हम में से अपनी अपनी लाइफ जर्नी को रिवाइज कर रहा था। सब सोच रहे थे कि हमने क्या किया, कब किया, क्योंकि सारे खाली बैठे थे। मेरे साथ भी सेम टू सेम वही बात हुई। मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ कैसी थी, मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी मौके हैं जो लोग चेरिश नहीं करना चाहते हैं पर लाइफ का पार्ट हैं। तो उस जर्नी को याद करके मैंने कहा कि अगर मुझे चेंज लाना चाहिए तो मैं खुद चेंज बनूंगी। तो मैंने उस टाइम को बहुत पॉजिटिवली लिया और अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट की। मैंने इसके बारे में पता किया और अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जनरल अवेयरनेस, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे लोगों से आपको इंटरेक्ट कराया जाता है। अपनी खुद की ग्रूमिंग, आपकी फिटनेस होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हेल्थ पे ध्यान देना होता है। तो कोविड के टाइम पे ही उस फेज को मैंने बहुत ही पॉजिटिवली यूटिलाइज किया एंड सो मैं आ गई यहाँ पे। और हमें भी प्राउड होता है कि आप गोपालगंज जिला से हैं और सभी जिला वासियों को भी प्राउड होगा कि आपने एक तरह से ये भी हुआ ना कि आप गोपालगंज से नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व कर रही थी, है ना? आप पूरे बिहार का नेतृत्व कर रही थी वहाँ पे जाके। सत्यम जी से भी एक सवाल करना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बहन आज गोपालगंज से बिहार को नेतृत्व कर रही हैं और पूरे भारतवर्ष में, तो और फाइनलिस्ट भी बनी, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हम सबको अच्छा लग रहा है और विशेष रूप से मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन ये कर रही है। और वहाँ जाने के बाद ये भी नहीं होता है कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, परफॉर्म भी बढ़िया किया। हाँ। हमने एक दो क्लिप्स देखा है तो हमको लगा कि अच्छा ये कर सकती है। तो थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि अच्छा कर सकती है, तो सिखाया गया अच्छे से। इसने मुझे बहुत अच्छे से ग्रूम किया है। मतलब आपने बहुत अच्छा ग्रूम किया है जिसकी वजह से हाँ, और जितने क्रेडिट हम ले सकते हैं वो सोचते हैं कि क्या क्या क्रेडिट लिया जा सकता है इसमें अपने ऊपर। लेकिन और सीरियस नोट, ये तो फनी वे में था, बहुत अच्छा लग रहा है कि उस लेवल तक गई। और सबसे बड़ी पहली बात होती है कि आप सोच सके कि आप वहाँ तक जा सकते हैं। मेंटल बैरियर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको तोड़ना। आपने मेंटली अपने बैरियर को तोड़ा। बचपन में होता है क्या है कि आप ये परफॉर्म वगैरह करती थी हर चीज़ में और मैं थोड़ा बहुत करते रहता था, ज़्यादा नहीं। तो होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि घर में ही कि ये ऐसे है वैसे है, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, ऐसे वैसे है। दूसरों को देख के लोग बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन है, तुम में क्या है, ऐसे क्या है। तो आज हम कहते हैं कि ये भी ब्यूटी विद ब्रेन है। देखिए क्या बात है। और ये इंजीनियर है, अबू धाबी के बहुत बड़े सरकारी कंपनी में इंजीनियर है।
और MBA ग्रेजुएट भी है, अच्छे से पढ़ी लिखी है, और साथ साथ इसने ब्यूटी कंपटीशन में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन है। Suranya Pradarshini, coming from Gopalganj, a very small district in Bihar. A data analyst married to a petroleum engineer want to be the voice of change for the women of my society. देख भी सकते होंगे और सभी दर्शकों को मैं बताना भी चाहूँगा कि इनका बचपन गोपालगंज में ही गुजरा है। तो आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा अगर दो चार बातें अगर किससे हो जाते तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मेरा जन्म यहीं पे हुआ, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई, मेरा पूरा घर यहीं का है, हम सब यहीं के हैं, गोपालगंज के ही हैं, हमारे फोर फादर्स हम पूरे सब यहीं के हैं। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है सेंट जोसेफ स्कूल गोपालगंज से। वहाँ तक मैंने 7th तक वहाँ पे पढ़ाई की है, नर्सरी से लेकर 7th तक मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट जोसेफ से की है। देन इंट्रोड्यूस हुआ गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय। तो 7th क्लास में हमारा बैच जो था वो फर्स्ट बैच था केवी का पास होने वाला। तो 7 to 10 मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ और यही मेरी स्कूलिंग थी यहाँ की। और क्योंकि मैं स्कूलिंग में CCA में थोड़ी एक्टिव रहती थी तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्मेंस भी होती है लोगों की 15 अगस्त 26 जनवरी आपने को। उसमें भी हिस्सा लिया था? और मेरे पास कई सर्टिफिकेट्स भी हैं फर्स्ट सेकंड के। स्टेज फ्रेंडली थी मैं। मुझे अच्छा लगता था मैं स्टेज पर जाऊँ, मैं कुछ भी परफॉर्म करूँ, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं नई नई चीज़ों को ट्राई करूँ और मैं स्टेज पे जाऊँ। मुझे शुरू से ये पसंद है। जब आपने इसको मतलब फॉर्म फिलअप किया उसके बाद किन किन समस्याओं को मतलब क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? तो जब मैंने इसका फॉर्म फिलअप किया तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने लिए टाइम निकाल पाना, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मेरा ऑफिस कुछ 50 किलोमीटर दूर है। मतलब ये अबू धाबी में? अबू धाबी में ही। क्योंकि मुझे वो एक्चुअली लोकेशन पसंद है तो मैं वो लोकेशन नहीं छोड़ना चाहती हूँ, तो मैं अप डाउन हमें करना पड़ता है। तो एक दिन का 100 किलोमीटर होता है, क्योंकि आप वहाँ पे हैं तो वहाँ की सड़कें 35 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पहला चैलेंज ये था कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को ग्रूम करने के लिए, विच टेक्स फिजिकल फिटनेस आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, एट द सेम टाइम आपको अपना घर भी लुक आफ्टर करना है, मैनेज करना है। तो एक ये चैलेंज होता था। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि कोविड टाइम है तो आपको ये नहीं पता है कि बैन लिफ्ट होगा नहीं होगा, फिर से कोविड की क्या सिचुएशन होगी, कैसे क्या करेंगे। क्योंकि मन बन गया था और इतना ज़्यादा बन गया था कि हर रोज़ प्रेयर में यही होता था कि प्लीज़ कुछ हो ना हो, मुझे ये पेजेंट में एक बार ज़रूर आना है। तो यही तो मेरे लिए चैलेंजेस थे, उससे ज़्यादा तो कोई चैलेंज नहीं आया। टच अभी का मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आप तो ससुराल में हैं, मतलब तो मायके या ससुराल दोनों में से किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है? मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं कहना चाहूँगी। जितना मुझे मायके से सपोर्ट मिला है उतना ही मुझे मेरे ससुराल वालों से सपोर्ट मिला है। नॉट ओनली मायके एंड ससुराल, मुझे इंटायर गोपालगंज का इतना सपोर्ट मिला है कि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक प्रोफाइल के मैसेज को चेक करें, वो फ्लडेड है मैसेज से। मुझे इतने सारे लोगों के, हमारे स्कूल टीचर्स के, मेरे पुराने टीचर्स के कॉल मैसेजेस, मतलब मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे इंटायर गोपालगंज ने, मुझे पटना ने, मेरे ससुराल की तरफ से इतना सपोर्ट किया है। मैं बहुत लकी रही हूँ इसमें, विच गेव मी पावर एंड स्ट्रेंथ। मोर ओवर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मैं जिस स्टेज पे थी वहाँ पे UK और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे लोग थे और मैं उनके बीच खड़ी थी गोपालगंज से। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई 2018 जून में, 29 जून। अच्छा, तो 18 जून। शादी के बाद भी मतलब दिमाग में ये रखना कि हाँ मुझे ये करना है। आजकल की क्या होता है ना, आजकल जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है तो ससुराल वाले भी यही सोचते हैं कि चलो शादी हो गया, उसको एक बोझ समझते हैं ना कि हाँ शादी हो गया, चलो चली गई अब अपने ससुराल। अब वहाँ भी आके वही होता है, किचन में जाओ, चौका बर्तन, ये जो हमारे यहाँ होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या सोच रखना चाहिए हमारे समाज? नहीं, ऐसी सोच तो नहीं रखनी चाहिए। अगर जिसके बारे में आप ये डिसाइड कर रहे हैं अगर वो अग्री करता है तो आप एक बार ऐसी सोच रख भी सकते हैं, पर अगर उसको ये
नहीं अगर चाहिए। हाँ, वो अगर उसको ये गवारा ही नहीं है, अगर उसको कोई और लाइफ चाहिए, जी तो आप बिल्कुल गलत सोच रखते हैं। आपको उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए, आप उनको ढकेल नहीं सकते हैं किचन में, बिल्कुल। चाहे कहीं पे भी। सत्यम जी से और आपका बचपन का थोड़ा सा कुछ ऐसा, कोई ऐसा किस्सा जो आपको हर जगह बोलने में अच्छा लगता हो, कुछ मजेदार किस्सा जिसमें कुछ भी झगड़ा हो या फिर बाल नोचना हो गया, ऐसा कुछ हाँ, हम ऐसा होता था? हाँ, क्यों नहीं होता था। हम खेलने जाते थे और लड़ाई करके लौटते थे। बैडमिंटन खेलने गए तो रैकेट्स टूटे होते थे। क्रिकेट खेलने गए तो बैटिंग कौन करेगा, उसके लिए लड़ाई करके लौटते। खेलते पर हम दोनों ही थे हाँ, और काफ़ी फ्रेंडली रहे हम लोग। हम रेसलिंग देखते थे तो एक चोक स्लैम होता है तो हम दोनों एक दूसरे को मुझे तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट और इनकरेज किया। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हें करना चाहिए, किसी ने मुझे हर तरीके से बहुत सपोर्ट मिला। पर मैं, जैसे मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट और सब कुछ मैनेज किया है इन आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर, इसने जो भी मैनेज किया है, हर एक भाई के लिए ये एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि इस चीज़ को इतना सपोर्ट किया गया है। और मैं मतलब मेरे पास आई एम मिसिंग माय वर्ड्स, अभी मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मुझे कितना सपोर्ट किया मेरे भाई ने। और मैं चाहूँगी कि हर भाई जो भी ये देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ अपनी बहन का ऐसे ही सपोर्ट करें। और मैं जितनी प्राउड हूँ तो आपकी बहनें भी उतनी ही प्राउड होंगी आपको लेके। बहुत मजेदार आदमी है, जब भी आप मिलिएगा बहुत अच्छे से बात करते हैं, फनी आदमी है। तो मैं वही, फिर से मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार एक गीत तो हो ही जाए, 1-2 लाइन तो हो ही जाए। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू है तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी, तेरी यादें कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। गोपालगंज की जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? तो मैं गोपालगंज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपने आप को इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करिए, अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को पहचानिए, डिस्कवर करिए, एक्सप्लोर करिए। आप जिस भी क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकती हैं, प्लीज़ कोशिश करिए पूरी उस क्षेत्र में अच्छा करने की। आज हमारे पास इंटरनेट है, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, आप उसको यूटिलाइज़ करिए और उसमें आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी खूबियों को निखारेंगी तो आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देंगी। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने खूबियों को निखार सकती हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं विद ऑल द डिग्निटी। सो मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ये आप डिज़र्व करती हैं। मैंने आप लोगों के लिए ही इतना बड़ा स्टेप उठाया है सो डैट कि मैं वॉइस ऑफ चेंज बन सकूं अपने गोपालगंज के लिए। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपको। और सत्यम जी को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पब्लिक मीडिया से जुड़े और इतना अच्छा समय हम और एक साथ बिताया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा इंटरव्यू मुझे पहली बार करने में अच्छा भी लगा। तो बस मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि पब्लिक मीडिया को ज़रूर फॉलो कर दें, और भी ऐसे इंटरव्यूज़ होते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और हमारे सुरम्या प्रियदर्शिनी जी के लिए बहुत सारा स्नेह प्यार देते रहिएगा। हमारे गोपालगंज से यही आपसे निवेदन है, आग्रह है। और फिर आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक मीडिया बिहार। में अनुराग दुबे, धन्यवाद।